नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए भर्ती परीक्षा को लेकर, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट संबंधित है आप सभी की एग्जाम की डेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसकी परीक्षा को लेकर जो जिम्मा है वो कहीं ना कहीं लिया गया था। और ऐसे में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का खत्म हो जाने के बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद परीक्षा को लेकर जो कहीं ना कहीं नई उम्मीद की किरण है वो सामने निकल कर आई थी। अब इसी के संबंध में एक बड़ी अपडेट फिर से निकल कर आ गई है और ये अपडेट संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के स्थगित के साथ साथ अगर बात की जाए कुछ प्रमुख कारणों के बारे में, अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के फैसले को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। और बहुत सारे अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी सवाल करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तारीखों के बारे में भी आपको इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको किसी प्रकार के कोई भी सवालों के जवाब आपके मन में ना रह जाएं। मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, जिसके संबंध में आप सभी के लिए हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 3 अलग अलग तारीखों की घोषणा की। पहले आप सभी की परीक्षा जनवरी दिसंबर बताया गया, फिर परीक्षा की तारीखें उठा करके अप्रैल में रख दी गई। अप्रैल में जब परीक्षा की तारीखों को लेकर तैयारी शुरू की गई तो उसी समय पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नया नोटिस जारी कर दिया। अब उसमें यह बताया गया कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो मई और जून में आयोजित होगी। और इसी के साथ ये भी बता दिया गया कि जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा है वो आपकी अप्रैल में देखने के लिए मिलेगी। अब मार्च महीना शुरू हो चुका है। मार्च महीना शुरू हो जाने के बाद अभी भी छात्रों के मन में इस बात को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा 15 मार्च को हो पाएगी या 16 मार्च को हो पाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी पीजीटी को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के संबंध में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों को कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया था कि हमारी परीक्षा मई और जून में होनी है, अगर आपके पास में समय है तो इसका जो जवाब है वो दे दिया जाए। दुख वाली बात यह है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में चुनाव कराने हो जाते हैं। चुनाव के अलावा और भी तमाम चीज़ों का आयोजन करना हो जिसमें लोग करोड़ों की संख्या में भीड़ उत्पन्न होती है, वहाँ पे भी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब बात किसी परीक्षा को लेकर आती है तो मामला हमेशा की तरह ठन ठन गोपाल हो जाता है। अब एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर भी कुछ ऐसे ही कारण है। मैं इस वीडियो में आपको 2 कारण बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर परीक्षा के संबंध में जो कहीं ना कहीं संशय की स्थिति बन गई है। और ये जो 2 कारण है, यही 2 कारण महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर, या परीक्षा अगर आपकी स्थगित होती है तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से होगी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके संबंध में आयोग का फैसला क्या है। असल में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो सबसे पहला कारण आपको देखने के लिए मिल रहा था वो तो यही था कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी वजह से जो परीक्षाएं आपकी दिसंबर जनवरी में नहीं हो पाई। फिर परीक्षा को अप्रैल में कराने का फैसला लिया गया। वहां पे भी आयोग ने अपने नोटिस में लिखा कि महाकुंभ की वजह से परीक्षा नहीं हो पा रही है। अब महाकुंभ का समापन भी हो चुका है, तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर क्या अपडेट है। तो आयोग ने एक पत्र जारी किया था 20 फरवरी के लिए, है ना। 20 फरवरी को जारी किए, 20 फरवरी तक के लिए पत्र जारी करके उन्होंने परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी थी। उस समय महाकुंभ होने की वजह से कोई जवाब नहीं आ पाया। आयोग ने एक पत्र फिर से जारी किया, जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने जानकारी मांगी तमाम अधिकारियों से कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। तो जो अधिकारियों के माध्यम से जवाब आने शुरू हुए उसमें उनका कहना ये था कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर पूरा का पूरा जो तंत्र है वो बिजी है, जिससे किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना होने पाए। क्योंकि ऐसा पहले भी देखा गया है कि जो बोर्ड एग्जाम पिछली बार हुए थे उसमें एक पेपर लीक हो गया था, और बोर्ड एग्जाम के अभी पेपर लीक हो जाए तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है ना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी जो तंत्र है वो पूरे तरीके से बिजी है, चाहे वो अगर बात की जाए विद्यालयों से जुड़े अधिकारी हों, बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, या इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए जिला अधिकारी, सभी का कहीं ना कहीं जो फोकस है बोर्ड एग्जाम पर टिका हुआ है। और
इसी वजह से कहीं ना कहीं अभी तक टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर कोई जवाब सामने निकल करके नहीं आ पा रहा है। अब ऐसे में समस्या ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा दोनों को लेकर अभ्यर्थी कंफ्यूज है। देखो मैं आपको बताता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी में बड़ा अंतर है। देखो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अगर परीक्षा करवानी हो, है ना, तो उसके लिए अगर कम संख्या में भी परीक्षा केंद्र हो तब भी ये परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बमुश्किल इसमें 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, है ना। 1 लाख तो छोड़ो, 80,000 भी हो जाए तो मान लेना, क्योंकि 1 लाख तो आवेदन किए हैं, तो 70 से 80,000 अभ्यर्थी आवेदन किए हैं मान लो परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। अब ऐसे में 70-80,000 अगर अभ्यर्थी आ भी जाएं तो 2 दिन अगर इस परीक्षा को करवाया जाएगा तो निश्चित तौर पे 30-40 हजार एक दिन में आएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता भी नहीं है आयोग को, क्योंकि अगर इसके लिए मान लो कि 10 से 15 या 20 परीक्षा केंद्र भी मिल जाए, जिलों की बात कर रहा हूँ, परीक्षा केंद्रों का मतलब होता है 10 से 15 जिलों के परीक्षा केंद्र भी मिल जाए, तब भी ये परीक्षा बड़ी आसानी से हो जाएगी। यानी कि अगर 10-15 जिलों में भी परीक्षा करानी पड़ जाए तब भी हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो कुछ ही जिलों में होती थी या 1-2 जिलों के अंदर ही हो जाती थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए तो कम से कम जिलों के अंदर ही परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो जो अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े हुए हैं वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जितने भी जिलों के माध्यम से जवाब आए 10-12 या 15, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो जाएगी, उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किसके लिए है? दिक्कत है टीजीटी पीजीटी के लिए। अब देखो एक बात तो बिल्कुल सच है कि जो आयोग के माध्यम से परीक्षा के संबंध में तैयारी की जा रही थी मई और जून में, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर सभी जो विद्यालय बंद होते हैं और आसानी से इस परीक्षा को करवाया जा सकता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों को लेकर जो स्पष्टीकरण है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से आयोग की जो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि अभी इस मामले पर जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से इस मामले पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्रों को लेकर एक नया नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है, या जिन परीक्षा केंद्रों के माध्यम से अभी तक जवाब नहीं दिया गया है उनसे एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। और जल्द ही इसके संबंध में अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से एक बैठक की जाएगी। उस बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर मेन मुद्दा कहीं ना कहीं शामिल करते हुए इससे संबंधित आगे की तैयारियों को लेकर जो कहीं ना कहीं विचार विमर्श है वो किया जाएगा। देखना ये दिलचस्प होगा कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नए परीक्षा केंद्रों को लेकर जिनके माध्यम से अभी तक जवाब नहीं आए उनसे संपर्क साधा जाएगा तो वो क्या रिप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों को लेकर वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि इन शॉर्ट अगर परीक्षा का स्थगित होती है या परीक्षा आगे पीछे होती है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी तो परीक्षा वजह है, परीक्षा केंद्रों की वजह है। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाए तो आयोग इस परीक्षा को करवा लेगा, अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलेंगे तो जैसे पहले हुआ था दिसंबर जनवरी में या अप्रैल में एक बार फिर से ऐसा हो जाएगा। हालांकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हाई हैं कि परीक्षा केंद्र मिल जाने चाहिए। एक बार जैसे ही बोर्ड एग्जाम फिनिश हो जाएं उसके बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो तैयारियां वो और तेज हो जाएंगी, और उसके बाद जो अधिकारी हैं वो जवाब भी देना शुरू कर देंगे। इसके संबंध में जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक इस मामले पर एक बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं, और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर कितने परीक्षा केंद्र मिले हैं और कितने परीक्षा केंद्रों की और आवश्यकता है। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो इससे संबंधित आगे क्या किया जा सकता है, यानी कि एग्जाम डेट को लेकर। देखो अगर एग्जाम डेट बढ़ती भी है तो 1-2 सप्ताह ही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर जुलाई अगस्त में परीक्षा लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि विद्यालय फिर खुल जाएंगे और एक बार अगर विद्यालय खुल गए तो परीक्षा केंद्र मिल पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं कारण निकल कर के आए हैं परीक्षाओं को लेकर, वो अभी तक पहला कारण महाकुंभ का था, अब दूसरा बोर्ड एग्जाम को लेकर है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अधिकारियों को बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना ये होगा कि परीक्षा केंद्रों को लेकर कब तक जो फाइनल कंफर्मेशन है वो आता है, और क्या तब तक परीक्षा केंद्रों के लिए या परीक्षा करवाए जाने के लिए आयोग के पास में पर्याप्त समय होगा। जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें।